कैडर है, ये समाज का एक कैडर है और ये कैडर कभी बिकता नहीं है, ये सब टिकता है। आज चैनपुर विधानसभा में धीरज सिंह उर्फ भान सिंह को टिकट मिला हुआ है। ये 10 साल का कार्यकर्ता हैं। बहन जी ने इनको आशीर्वाद दिए हैं और ये भी जीतकर बहन जी के खाते में ये सीट जाएगा। भभुआ विधानसभा में लल्लू पटेल जी को दिया गया है टिकट। ये भी 10 से 12 साल का ये भी कार्यकर्ता हैं। ये भी मिशन के साथ है, मिशन मूवमेंट के साथ है और छत्रपति साहू जी महाराज जी का वंशज है, जो कि छत्रपति साहू जी महाराज पूरे समाज के लिए आरक्षण देने का काम किया। अपने नहीं करेगा, इस समाज के साथ चलकर जैसे आज 10 साल में समाज का सेवा किया है, कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है, वैसे आने वाले समय में जब इलेक्शन जीत कर जाएंगे तब SC ST OBC और मुस्लिम समाज का कंधे से कंधे मिलाकर उनके विकास के लिए काम करें। टिकट जदयू का गठबंधन से मोहम्मद जमा जी को, वो मंत्री रह चुके हैं, मगर चैनपुर विधानसभा में इतना जुमला काम किए हैं वो कि जो वोट देकर जिताने काम किया, उसके मोहल्ले में जाइए एक आपको नाली तक नहीं बना हुआ मिलेगा। ठीक वही बात है बृजकिशोर बिंद जी में। उनको जिस समाज ने उनको खनन मंत्री बनाया। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त कैमूर ज़िले के भभुआ में मेरा मौजूदगी है और हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के पुराना कैडर भूषण जी हैं। और मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो देखा कि ऑफिस पे बैठे हुए थे, तो मैं चाहा कि इनसे थोड़ा मुलाकात कर लिया जाए। आज इस मुलाकात में कुछ पार्टी का हम लोग कवर भी कर रहे थे, बहुजन समाज पार्टी का। तो आज बहुजन समाज पार्टी का जिस तरह से नॉमिनेशन हुआ है, बढ़ चढ़ कर लोग भाग लिए। सर से हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो चैनपुर विधानसभा से भी आते हैं। इस बार क्या माहौल रहेगी सर? सबसे पहले मेरे चैनल में आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी कि आपने बहुत दिन के बाद मेरे ऑफिस में आए हुए हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, एक विचारधारा है और ये विचारधारा जन जन के तरफ आज नहीं, जब मानवर कांसी साहब थे तो गली गली में साइकिल से चलकर और उसको इतना अच्छे से बनाए कि हमारे वोटरों को लोग कहते हैं कि खरीद लेंगे, उसको भटका देंगे। तो एक कैडर है, ये समाज का एक कैडर है और ये कैडर कभी बिकता नहीं है, ये सब टिकता है। आज चैनपुर विधानसभा में धीरज सिंह उर्फ भान सिंह को टिकट मिला हुआ है। ये 10 साल का कार्यकर्ता हैं। बहन जी ने इनको आशीर्वाद दिए हैं और ये भी जीतकर बहन जी के खाते में सीट जाएगा। भभुआ विधानसभा में लल्लू पटेल जी को दिया गया है टिकट। ये भी 10 से 12 साल का ये भी कार्यकर्ता हैं। ये भी मिशन के साथ है, मिशन मूवमेंट के साथ है और छत्रपति साहू जी महाराज जी का वंशज है, जो कि छत्रपति साहू जी महाराज पूरे समाज के लिए आरक्षण देने का काम किया, अपने राज दरबार में वो भी। तो छत्रपति साहू जी का जो वंशज है ये कभी कोई भी धोखाधड़ी नहीं करेगा। इस समाज के साथ चलकर जैसे आज 10 साल में समाज का सेवा किया है, कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है, वैसे आने वाले समय में जब इलेक्शन जीत कर जाएंगे तब SC ST OBC और मुस्लिम समाज का कंधे से कंधे मिलाकर उनके विकास के लिए काम करेंगे। इस तरह से सर लगातार लोगों में ये देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ रही है, तो इससे विपक्ष के लोगों में काफ़ी बौखलाहट, लोग कह रहे हैं कि बौखलाहट मच रही है। तो इस बार क्या रहेगा पोजीशन चैनपुर विधानसभा का? खास तरह से बात करूंगा मैं, क्योंकि वहाँ पे भरत बिंद भी आ चुके हैं, पूर्व मंत्री थे, बृजकिशोर बिंद और जमा खां भी हैं। तो ऐसे नेताओं के दबंग जो नेता हैं, ऐसे नेताओं में आपकी पार्टी भी लड़ रही है, जो कि पहले प्रत्याशी जीत चुकी है। तो ऐसे में आपका क्या भूमिका रहेगा आपकी पार्टी का? देखिए, इसमें भूमिका ये है, भाजपा दे दिया टिकट जदयू का गठबंधन से मोहम्मद जमा जी को, वो मंत्री रह चुके हैं, मगर चैनपुर विधानसभा में इतना जुमला काम किए हैं वो
कि जो वोट देकर जिताने का काम किया उसके मोहल्ले में जाइए, एक आपको नाली तक नहीं बना हुआ मिलेगा। ठीक वही बात है बृजकिशोर बिंद जी में। उनको जिस समाज ने उनको खनन मंत्री बनाया, विधायक बनाया, उस समाज के अगर अंदर जाइएगा तो एक नाली और एक गली नहीं बना कर दिए हुए हैं, ठीक ना। तो ये दोनों मंत्री हैं, मगर धीरज कुमार सिंह एक नया चेहरा है, यंग बॉडी है, इसलिए ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, चमार जाति के लोग, पसवान जाति के लोग, बीन समाज के लोग, तेली कुहार जाति के लोग, कुर्मी जाति के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, जिसमें आदिवासी समाज के लोग, ये सब एकजुट होकर धीरज कुमार सिंह को वोट अदम खुशी देकर और जिताकर और पटना के विधानसभा में लोग भेजेंगे। सर देखा जाए तो यहाँ जातीय समीकरण मिलाया गया है और जातीय समीकरण मिलाकर जातीय आधार पर लोगों को टिकट दिया गया। तो सबसे देखा जाए तो बिंद समाज का ज़्यादा है और मुसलमान है वहाँ पे, तो इसमें क्या पार्टी नहीं, इसमें बिंद और चमार हैं जी। चैनपुर विधानसभा में बिंद चमार हैं जी। कुछ हमारे बिंद साहब भाई लोग कैडर हैं जो वीआईपी साहनी जी का उसमें कर जाएंगे, कुछ कैडराइज होते हैं बहुजन समाज पार्टी का उसमें आ जाएंगे। तो ये जो गणना जो देकर दिया गया है, पूरा गणना मिला जुला कर जाति का समीकरण टोटल मिलाकर अगर कोई जीत रहा है तो धीरज कुमार सिंह जीत रहे हैं 25,000 वोट से। जी 25,000 वोट से जीत रहे हैं, उसको कोई हराने वाला नहीं है। मोहम्मद जमा खान तीसरा स्थान पर है, बृजकिशोर बिंद जी दूसरा स्थान पर हैं। जी तो अभी बिहार में जिस तरह से पूरी हलचल मचा हुआ है, जो कि बहुत काफ़ी जनाधार बढ़ रहा है बीएसपी का, और पूरे कैमूर में बात करना चाहूँगा, कैमूर में क्या परिस्थिति रहेगा चारों विधानसभा का? चारों विधानसभा का परिस्थिति ये रहेगा, कोई 20,000 से, कोई 30,000 से, कोई 25,000 से जीत हासिल करेगा तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही करेगा। देखा जाए सर तो बहुजन समाज पार्टी हर वक्त बढ़ती है लेकिन जाते जाते नीचे हो जाती है, ऐसे में क्या नहीं होगा, अब की बार नहीं होगा। बहुत लोगों के दिमाग में था कि लोग जीतते हैं भाग जाते हैं, इसलिए हमारी पार्टी थोड़ा कमज़ोर हो जाती है। मोहम्मद जमा खान जी को बहुजन समाज पार्टी से जिताया गया, वो व्यक्ति भाग गए, अपने स्वार्थ बस के लिए भाग गए हैं, वो समाज के सेवा के लिए नहीं भागे हैं, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए भागे हुए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाग गए ठीक है, 5 साल मेरी पार्टी पीछे हो गई, मगर आज के डेट में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आकाश आनंद जी जो हैं वो मजबूती से काम कर रहे हैं। मेरे इंजीनियर राम जी गौतम साहब, सांसद साहब, राज्यसभा सांसद जो मेंबर हैं, वो भी बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। उसके बाद आ जाइए आप अनिल कुमार चौधरी जी, बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। तो ये जो गणना है, भागने का कोई काम नहीं रह गया है। ये लोग कोई भी प्रत्याशी भाग नहीं सकता है, ये लोग के नेतृत्व में। हमारी नेतृत्व कमज़ोर थी, ये चीज़ मान रहे हैं हम, मगर आज के डेट में नहीं है, क्योंकि पार्टी की कद बढ़ा है, पार्टी का मूवमेंट बढ़ा है, पार्टी के कार्यकर्ता बढ़े हैं, पार्टी का बूथ सेक्टर से मजबूती के साथ एकदम सब लग कर और जितने हमारे बिहार में 243 जो सीट है सब पे मजबूती के साथ लड़ा जा रहा है। मगर हमारा जिला है, जो हम जिला के अपने करेंगे, मोहनिया विधानसभा हुआ चाहे रामगढ़ विधानसभा हुआ, इसमें से चारों को विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाएगा। चारों जी। देखा जाए तो जमा खां वादा करते हैं कि विकास की तरफ, विकास बहुत ज़्यादा किए हैं और विकास से काम है लोगों का, तो जब विकास किए हैं तो वोट क्यों नहीं आप लोग करते हैं? विकास किए हैं, बताएं ना कहाँ विकास किए हैं? वो तो बहुत वादा किए हैं, कहने का तो बहुत लोग किया था, भूमि पर मुंह से बोलने के लिए बोल दिया था, भूमि पर तो दिखाएं। अधौरा में टावर लगवा दिए, स्कूल महिला कॉलेज खुलवा दिया, क्या चाहिए? ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा। ये टावर लगा हुआ है, तो टावर कल भी था, उसका फंड कल भी था, लगवाने वाला लगवा नहीं दे रहा, नहीं लगवा रहा था, आज दिन लग गया है, ठीक है, मगर उसका नेटवर्क काम नहीं करता है। बहुत ही क्लेम लगा रहे हैं, बहुत नेटवर्क काम नहीं करता है। हाँ, तो उसके लिए क्या किया जाए? कोई भी अगर अधौरा में कर दिए हैं, अभी तो उद्घाटन किए हैं, काम लगा कहाँ है? काम भी नहीं लगा है। काम कहाँ लगा बताइए? अभी बोल रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज हमने चैनपुर विधानसभा में दिए हैं सरैया में, तो ये लास्ट जब बच गया था तभी
ये करवाने तो उसी टाइम में करवा दिए होते, अभी तक 5 साल में कॉलेज बनकर तैयार हो गया होता। किसान को पैसे की बात करते हैं कि हम दिलवाते हैं, वो कहाँ से दिलवा रहे हैं पैसे? 6,000 रुपया साल का दे रहे हैं और 480 रुपया में यूरिया खाद लोग दे रहा है। नंबर में लग के लोग आधार कार्ड लेकर 1-2 घंटा नंबर में लग रहा है। अच्छे लोग के लिए खाद चला जाता है, जो गरीब गुरबा वाला खाद रहा है तो मिलवे नहीं करता है। यही राजनीति है, यही रणनीति है। रणनीति का मतलब ये है, ऊँच हो चाहे नीच हो, छोट हो चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, उसको खाद बराबर टाइम से मिलना चाहिए। अच्छा, नीतीश कुमार जिस तरह से महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया और 125 यूनिट फ्री बिजली देने का काम किए हैं, तो क्या ऐसा विकास नहीं हो? अभी तो नहीं मिला हमको। क्या बात कर रहे हैं? अभी 125 यूनिट का तो हमें तो नहीं है। अभी तो ऑनलाइन हम लोग रिचार्ज करते हैं तो लाइन कट जाता है। क्या बात कर रहे हैं? ऐसे में क्या कहिएगा आप लोगों के लिए? ऐसे में ये कहेंगे कि नीतीश कुमार जब थे काम किए हैं, उनके लिए लाख लाख बधाई धन्यवाद है। मगर जब अब जुमली वाली सरकार की बात में, जब जुमले के खाते में चले गए भाजपा में, तो उनकी बात रत्ती बराबर हो गया है। यानी आपका कहना है भाजपा मतलब जुमलबाज है, ये है ना महाराज। 2 लाख रुपया वो लोग तो विकास किया है महाराज, वो तो विकास के बाद 2 करोड़ रोजगार हर साल दे रहे थे, 100 में स्मार्ट सिटी बना रहे थे, 15-15 लाख रुपया खाते में आ रहा था, विश्वविद्यालय बनवा रहे थे, उल्टा हुआ स्वयं। ये सब देश का किसानों का जमीन भी बेच दिया, BSNL भी बेच दिया, यहाँ तक एयरपोर्ट बेच दिया, ED-CD अपने हाथे में लिया हुआ है। जो भी बोलेगा उसको लेकर जेल में ढुका देगा। विनाश है, विकास नहीं है भाई साहब। अगर नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि हम विकास किए हैं, तो खाली गठबंधन से हटे। अगर चौथे दिन CBI न चौंक जाए तो बताइएगा। अच्छा सर, क्या लग रहा है पूरे बिहार में सीट कितना आने का, बहुजन समाज पार्टी का सीट आने का क्या संभावना रहेगा पूरे बिहार में? पूरे बिहार में पार्टी तो सब पे लड़ रही है, मगर 30-35 से बेसी सीट नहीं निकलेगा। अच्छा, 30% आने का संभावना रहेगा? जी, आने का क्या लग रहा है सरकार बनाने में आप लोग? हम लोग के पास 25 सीट रहेगा तो हम लोग मुख्यमंत्री बना देंगे। वो छोड़िए उतना, बहन जी हस्ती हैं। 25 सीट आएगा ना तो हम लोग बैलेंस में रहेंगे और सत्ता में रहेंगे। मुद्दा क्या रहेगी सर इस बार? मुद्दा रोजगार है। रोजगार रहेगा मुद्दा में, एजुकेशन रहेगा मुद्दा में, स्कॉलरशिप में रहेगा, जो स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया रहेगा वो मुद्दा में रहेगा। और जो 1990 में जो हमारे OBC समाज के लोग जो 52% है, उनको 27% आरक्षण में भी क्रिमिनल लगा दिया गया है, वो भी मुद्दा में रहेगा कि 52% है तो उनको 52% आरक्षण मिलना चाहिए। कार्यपालिका में, न्यायपालिका में उन लोगों का भागीदारी होना चाहिए, मगर है नहीं। चलिए, तो देख सकते हैं जिस तरह से सर से वार्तालाप हुई। आप वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।